अर्जुन ने पिशिमुनि को निकाला घर से बाहर। दुर्गा देवी ने पोल्टू को जरा थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की कहानी उस मोड़ पर आ गई जहाँ अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात असहाय होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन सही है कौन गलत। एक ओर उसकी पत्नी अहाना थी, जिसकी सच्चाई और आत्मसम्मान पर वह कभी संदेह नहीं करता था, और दूसरी ओर थी उसकी बुजुर्ग बुआ पिशिमुनि, जिनकी बातों में वर्षों का अनुभव और कहीं न कहीं अर्जुन के बचपन का स्नेह भी शामिल था। लेकिन इन्हीं मिठास भरी बातों में पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो अहाना के प्रति उसका विश्वास लगातार कमजोर करता जा रहा था। अहाना को गए कई दिन हो चुके थे। वह घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसे लगता था कि इस पुराने रूढ़ियों से बंधे घर में उसकी बात का कोई मूल्य नहीं। उसने वर्षों पुराने रीति रिवाजों और मानसिकताओं को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हर प्रयास को गलत समझा गया। इतना कि एक दिन बात घर की मर्यादा से आगे बढ़ते बढ़ते रिश्तों की तल्खियों में बदल गई। पिशिमुनि ने इसी स्थिति का फायदा उठाया था। छोटे छोटे वाक्यों में वह अर्जुन को समझाने लगी थी कि अहाना का घर छोड़कर जाना सिर्फ उसकी जिद नहीं, बल्कि परिवार के प्रति उसका उपेक्षापूर्ण रवैया है। अर्जुन सुनता जाता और उलझता जाता। उसे यकीन नहीं होता था कि अहाना ऐसी हो सकती है, पर फिर उसकी बुआ उसे एक नई कहानी सुना देती और वह फिर मन ही मन असमंजस में पड़ जाता। पिशिमुनि के साथ पोल्टू भी था, अर्जुन का चचेरा भाई। वह हमेशा सरल स्वभाव का दिखता था, पर पिछले कुछ समय से अर्जुन को लगता था कि पोल्टू किसी और उद्देश्य से उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। हर बात में वह अहाना के विरुद्ध कुछ न कुछ जोड़ देता था। यह एक अलग तरह का भ्रम था जिसे अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन हर शख्स अपने अपने मन में सवाल लेकर घूम रहा था। बड़े घर की बड़ी बहू और मीता भाभी तब महसूस कर रही थी कि कहीं ना कहीं बात सिर्फ दो लोगों के मतभेदों तक सीमित नहीं है। कुछ ऐसे धागे भी हैं जो छिपकर इस रिश्ते को उलझा रहे हैं। समय धीरे धीरे बीतता रहा। अर्जुन अपनी माँ दुर्गा देवी की ओर देखता तो उनका चेहरा भी थका हुआ और उदास लगता। माँ हमेशा परिवार को जोड़े रखने वाली थी, मगर इस बार उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा किया जाए। अहाना की कुछ बातें उन्हें खलती थीं, पर वे यह भी जानती थीं कि वह अनुचित इरादों वाली लड़की नहीं। एक रात जब पूरा घर शांत था और सिर्फ बरामदे की हल्की रोशनी कहीं कहीं टिमटिमा रही थी, तब एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन पानी लेने रसोई के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज उतनी साफ नहीं थी, पर उसमें उत्सुकता और रहस्य का मिश्रण था। वह धीरे धीरे पास गया और उसने पहचाना, यह पिशिमुनि और पोल्टू की आवाज थी। वे दोनों बात कर रहे थे, काफी धीरे, मानो किसी से कुछ छिपा रहे हों। पोल्टू, आज तूने जो बात छोटू को बताई, उसकी जरूरत ही क्या थी? वह जमीन वाला मुद्दा तो घर से जुड़ा ही नहीं था, पिशिमुनि बोल रही थी। मुझे लगा अगर मैं ये जोड़ दूं कि अहाना वापस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसे घर की संपत्ति की चिंता है, तो छोटू भैया को आपकी बातों पर और भरोसा हो जाएगा, पोल्टू ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन वह जमीन तो उस लड़की ने अपनी पढ़ाई के लिए गिरवी रखती थी। यह सुनते ही अर्जुन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध, शिथिल और एकाएक जागृत। पिशिमुनि आगे बोली, अगर ये बात छोटू को पता चली तो जो विश्वास हमने उसके मन में बनाया है वह टूट जाएगा। उसे बस यही जानना चाहिए कि अहाना ने घर छोड़कर गलती की। बस, अगर वह दूर रही तो घर की दिशा हमारे हाथ में आएगी। जो भी निर्णय होंगे वे हमारे सहज मार्ग पर चलेंगे, और तभी इस घर का माहौल भी वही बनेगा जैसा पहले हुआ करता था। अर्जुन अब और चुप नहीं रह सकता था। उसके भीतर एक तूफान उमड़ चुका था। वह खुद को रोक नहीं पाया और कमरे में भीतर तक चला आया। पिशिमुनि और पोल्टू दोनों चौंक कर खड़े रह गए। अर्जुन के चेहरे पर गहरी पीड़ा, अपमान और संशय का दूर हो जाना साफ दिख रहा था। यह सब क्या था पिशिमुनि? उसकी आवाज शांत थी, पर उस शांति में तूफान छिपा था। आप दोनों मेरे रिश्तों के बीच दूरियां पैदा कर रहे थे। आपने अहाना पर जो भी बातें कहीं वे मनगढ़ंत थी। पिशिमुनि एक पल के लिए चुप रही, फिर उन्होंने अपनी पुरानी शैली में स्थिति को संभालने की कोशिश की। छोटू, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस। अर्जुन के शब्दों ने सन्नाटा फैला दिया।
मेरे जीवन, मेरी पत्नी और मेरे परिवार के बारे में गलतफहमी फैलाना आपकी परंपरा कब से हो गई? आपने जो भी बातें कही, जो कहानियां गढ़ी, वह सब क्यों? किस लिए? क्या आपको लगा कि मैं कभी सच नहीं जान पाऊंगा? पिशीमुनि के पास कोई उत्तर नहीं था। पोल्तू भी अपराध बोध में झुक गया। अगले ही क्षण घर की सीढ़ियों पर आवाजें सुनाई दीं। दुर्गा देवी, मीता भाभी और बड़ी बहू नीचे आ चुकी थीं। वे सब हैरान थी, ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ओल्टू ने अपने स्वभाव के अनुसार सफाई देने की कोशिश की। उसका स्वर टूटता जा रहा था। मामी जी, मुझे लगा कि मैं घर की भलाई कर रहा हूँ। पीसी मुनि ने कहा था कि अगर मैं उनकी मदद करूं तो परिवार में सब पुराने तरीके वापस लाए जा सकते हैं। मैं गलत था। दुर्गा देवी धीरे धीरे उसके पास आई। उनकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि गहरी निराशा थी। ओल्तू, उन्होंने धीरे पर स्पष्ट आवाज में कहा, कभी किसी परिवार की भलाई किसी को दुखी करके नहीं होती। गलतफहमियां बढ़ाना, रिश्तों में खटास डालना, यह कभी भी समाधान नहीं होता। तुमने ये सोचकर जो किया वह तुम्हारी समझ में उचित रहा होगा, मगर वास्तविकता इससे उलट है। पोल्टू की आंखें भर आई। वह जमीन की ओर देखने लगा। पिशीमुनि अपने शब्दों को सही ठहराने की कोशिश करती रही, लेकिन अब परिवार के सामने सच उसी क्षण उजागर हो चुका था। दुर्गा देवी उनके पास गई और बहुत शांत स्वर में बोली, इस घर की परंपराएं बहुत पुरानी हैं, पर वे परंपराएं कभी किसी के मन को बांधने वाली नहीं रही। अगर अहाना ने कुछ बदला तो वो अपने मन की बात कहकर। तुमने उसे गलत ठहराने के लिए जो बातें गढ़ी वे इस घर की बुनियाद के खिलाफ थी, और आज इसने सबको आहत किया है। पहली बार पिशीमुनि को एहसास हुआ कि जो कुछ वह वर्षों से अपनी समझ से कर रही थी वह शायद अब परिवार की भावनाओं के अनुकूल नहीं रहा। अर्जुन ने उनसे विनम्रता से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए घर से बाहर रहे ताकि माहौल शांत हो सके। यह निर्णय कठिन था लेकिन आवश्यक भी, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं बल्कि घर में फिर से सत्य और शांति लौटाने के लिए। पिशीमुनि ने बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया। पोल्टू को भी समझाया गया कि वह कुछ समय के लिए बाहर रहकर अपने मन को शांत करे। घर में कुछ देर तक गहरा मौन छाया रहा। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे अपनी की गई हर बात याद आने लगी। अहाना से किए कटु शब्द, गलतफहमियों में लिया गया निर्णय, और वह क्षण जब उसने अहाना को समझने के बजाय दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया था। मीता भाभी उसके पास आईं और बोली, अर्जुन, किसी भी रिश्ते को समझने में देर हो जाए तो भी ठीक है, बस इरादे साफ होने चाहिए। जो तुमने आज देखा उसने तुम्हारे मन का भ्रम दूर कर दिया। अब आगे क्या करना है यह तुम्हें ही तय करना होगा। अर्जुन ने उनकी ओर देखा, फिर अपनी मां की ओर। दोनों की आंखों में वही सवाल था, क्या अहाना वापस आएगी? मैं उसे मनाऊंगा, अर्जुन ने धीरे और दृढ़ आवाज में कहा। मैं उसे उसके सम्मान के साथ वापस लाऊंगा, और अगर वह लौटना ना चाहे तो भी मैं उसके निर्णय का सम्मान करूंगा। लेकिन इस बार मैं उसकी बात सुनूंगा, सच में सुनूंगा। दुर्गा देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक सच्चा रिश्ते की शुरुआत हमेशा समझ से होती है अर्जुन। जाओ, उसके मन की बात सुनो। उस रात बड़े घर में हवा एकदम शांत थी। वर्षों बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे घर की दीवारें हल्की हो गई हों। गलतफहमियों का बोझ कम हो चुका था। रिश्ते टूटे नहीं थे, बस थोड़ा थके हुए थे, और ये थकान अब खत्म होने की शुरुआत पर थी। अगली सुबह अर्जुन अहाना के पास जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसके मन में कई भावनाएं थीं, पछतावा, उम्मीद और एक नए रिश्ते की ओर बढ़ने की इच्छा। अब कोई भ्रम नहीं था। वह जानता था कि अहाना का आत्मसम्मान ही उसका आधार है, और उसके बिना कोई भी रिश्ता अधूरा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और घर से बाहर कदम बढ़ाया, एक ऐसे अध्याय की ओर जहां प्रेम, सम्मान और संवाद ही उसकी दुनिया की नई नींव बनने वाले थे। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां दूरी खत्म होने की शुरुआत हो चुकी थी और समय ने फिर से रिश्तों को जोड़ने का अवसर दिया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।